चलिए पहले की तरह अलग अलग बैठिए। ये तो रूल है पता है, फिर भी आप लोग उसको फॉलो नहीं करते। कल के क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? एक्सॉन और साइटोन के स्ट्रक्चर तक। हो गया? सबका कॉपी किताब क्यों नहीं निकलता है? कितना डिले करते हैं आप लोग। ये तो पता ही है कि क्लास होगा, तो पहला काम क्लास में आने के बाद क्या होना चाहिए? आपके जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का क्लास है, वो तो आपके सामने होना चाहिए। अब देखिए, नर्वस सिस्टम का पहले हिस्से में हम लोग चल रहे थे, है ना? और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करने वाले थे। साइटोन डायग्राम रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायग्राम तो ऑलरेडी आपके पास में है, हमारे दिमाग में है। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स आर देयर। खासियत क्या होगी? इट इज एन एनिमल सेल। सो इसका बाउंड्री क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? सो बाउंड्री इज प्लाज्मा लेमा, ताकि हम लोग को रिलेट करने में आसान हो। और इस प्लाज्मा लेमा को न्यूरोलेमा कहेंगे। ऑल्सो क्योंकि न्यूरॉन का प्लाज्मा लेमा न्यूरोलेमा। दूसरा, द साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म कह देते हैं। ऑल्सो बिकॉज न्यूरॉन सेल का या नर्व सेल का साइटोप्लाज्म है, तो न्यूरोप्लाज्म। तीसरी खास बात, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। चौथी खास बात, देयर आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, जिन्हें निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं या निसल बॉडीज भी कहते हैं, आर द combination of fragments of ER and ribosomes। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट, मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट और उनके साथ एसोसिएटेड राइबोसोम जो रहते हैं, उन्हें हम लोग निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है? और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, यानी इसके न्यूरोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड रहेंगे। दे आर स्कैटर्ड in the neuroplasm। तो आप पाएंगे at surface of the neurolemma they are repeated branches projecting
एवे, बाहर की तरफ ऐसे स्टार लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं और उन्हीं को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, कॉल्ड डेंड्राइट्स. These processes have साइटोप्लाज्म मतलब न्यूरोप्लाज्म एंड nisal granules. Especially they form one pole of the, या बेटर होगा, they form the pole or poles of the neuron at one end. देखो कि कल हम लोग न्यूरॉन को क्लासिफाई किए थे, है ना, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. तो पोल कहने का मतलब एंड है एक्चुअली. तो एक तरफ का हिस्सा, एक तरफ का एंड बनाएगा डेंड्राइट. तो डेंड्राइट अगर एक है ना, एक मेन ब्रांच निकला, उसके बाद उसके फर्दर ब्रांचिंग हुए, वो एक पोल होगा. और बहुत सारे डेंड्राइट अगर साइटोन में से, सेल बॉडी में से निकल रहे हैं, तो मल्टीपल पोल्स हो जाएंगे एक साइड. From the cytone, another pole emerges और ये है एक्सॉन. फ्रॉम द पॉइंट जिसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक. मान लेते हैं यही था ना, तो ये पोर्शन एक्सॉन हिलॉक है और ये खुद एक्सॉन है. और ये जो जा रहा है, ये हिस्सा न्यूरोलेमा का, राइट. यहाँ पे जो कर्व लाइन है वो साइटोन का बाउंड्री, और इस साइटोन के बाउंड्री में से एक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, वो है एक्सॉन. और जिस पॉइंट से वो बाइफरकेट करके निकल रहा है वो है एक्सॉन हिलॉक. दिक्कत हो गई तो पूछ लीजिएगा.
ऊपर से मिटाए, नंबर 4 तक सभी का हो चुका। यहां तक आ गई सभी, ये भी हो चुका, ये हटा दे। हो गया। डन सभी का। तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं जहां साइटोन में से एक्सॉन निकल रहा है, उस एरिया को हम लोग एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और खास बात क्या है, एक्सॉन हिलॉक सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है किसी भी एक्सॉन का, क्योंकि जो नर्वस ट्रांसमिशन है वो यहीं से इनिशिएट होकर आगे की ओर जाता है। ठीक है, इसीलिए एक्सॉन हिलॉक इसका सबसे सेंसिटिव पार्ट में से एक गिना जाता है। एक्सॉन हिलॉक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एन एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए जब ये एक्सॉन आगे की ओर बढ़ता है तो देखिएगा इसके ऊपर कवर रहता है एक प्रकार के सेल का, और उस सेल को कहते हैं श्वान सेल। ठीक, इस श्वान सेल की खासियत क्या है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रकार का लिपिड पाया जाता है, उसको कहते हैं स्फिंगोलिपिड। ठीक है, और इस स्फिंगोलिपिड के एक्स्ट्रा डिपोजिशन के वजह से वो एक अलग ही लेयर बना देता है, तो उस लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ काम क्या करता है, नर्वस ट्रांसमिशन जो होता है उसको फास्ट करने में मदद करता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर ऐसा कुछ रहे कि हमको इस एंड से उस एंड तक जाना पड़े, है ना, मान लेते हैं किसी कारण से हमको यहां से वहां तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक कदम चलते चलते वहां तक पहुंचेंगे, राइट। तो मान लीजिए नर्वस ट्रांसमिशन इसमें चल रहा है, तो हर पॉइंट से होते हुए एंड तक पहुंचेगा। पर ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ क्या करेगा, यहां से नर्वस ट्रांसमिशन यहां तक पहुंचा, उसके बाद सीधे जंप करके जहां दोनों के बीच में गैप है, देखे होंगे वहां लिखे थे नोड ऑफ रेनवियर, है ना, अगला कदम उसका नोड ऑफ रेनवियर पे होगा। फिर आगे थोड़ी देर के बाद शुरू हो जा रहा है, फिर उसको जंप करेगा और अंत में उस एंड पर पहुंच जाएगा जहां पे नोड ऑफ रेनवियर नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये लंबा सा एक्सॉन है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है और यहां पे एंड है, तो नर्वस ट्रांसमिशन को हर पॉइंट पे चलना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे करके, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा रहे, ये एक एंड पे दिखा रहे हैं, दूसरे एंड पे आपको दिखा रहे हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, ये सब समझने के लिए एक्चुअल नहीं है।
तो इसमें अगर नर्वस ट्रांसमिशन चल रहा है तो यहां तक तो आया, तो यहां तक दोनों के लिए कॉमन टाइम, आगे क्या होगा, ये पूरे डिस्टेंस को यहां तक ये ट्रेवल करेगा ऐसे धीरे धीरे, नर्वस ट्रांसमिशन क्या होगा, सीधे यहां से एक जंप लगाएगा और यहां पहुंच जाएगा। अभी कैसे होगा वो देखेंगे। तो अब क्या हुआ, यहां से यहां तक आने का टाइम इसके लिए 0, नो टाइम इनफैक्ट। अब क्या होगा, फिर यहां से ये ऐसे ऐसे करते हुए चलेगा, ये अगला जंप लगाएगा सीधे यहां पे, फिर इतना डिस्टेंस का टाइम इसने नेग्लिजिबल कर दिया। तो जो इसका टाइम यहां पे बच रहा है वो किस चीज में रिफ्लेक्ट होगा, उसके फास्ट सिग्नल ट्रांसमिशन में। तो माइलिन शीथ का काम यही रहता है कि वो नर्वस ट्रांसमिशन को फास्ट करता है, ठीक है। तो श्वान सेल इसके ऊपर जो कवर लगाएंगे, और यदि उस श्वान सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे माइलिन शीथ पाए गए, है ना, स्पिंगोमाइलिन या स्पिंगोलिपिड जिसे कहते हैं, स्पिंगोलिपिड का लेयर पाया गया, तो वो माइलिन शीथ बनाएगा और वैसे न्यूरॉन्स में नर्वस ट्रांसमिशन इसी तरीके से होगा, यानी कि ये फास्ट कंडक्टर्स है। और अगर दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि जो श्वान सेल इसे कवर कर रहे हैं इसके एक्सॉन को, उसके यानी श्वान सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पिंगोमाइलिन या स्पिंगोलिपिड ना हो, न के बराबर, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, माइलिन शीथ नहीं होगा, तो फिर इन दैट केस इट विल ट्रेवल एज इट इज ट्रेवलिंग हियर, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में ये उसे जंप करने नहीं देगा, क्योंकि वो इस पर एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है जो कि उसे जंप करने में मदद कर रहा है। यानी जिस पे माइलिन शीथ होगा उसमें कंडक्शन फास्ट होगा, जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगा उसमें कंडक्शन स्लो। ये हाइपोथेटिकल इमेज है, इसे जस्ट समझने के लिए था। Number 7, the axon is covered by a cell at certain intervals. सर्टेन इंटरवल पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे श्वान सेल के द्वारा घिरा हुआ रहता है। If Schwann cells have a lipid sphingolipid जिसे नाम दिया जाता है, then it forms a layer जिस लेयर का नाम है माइलिन शीथ। If sphingolipid is absent, then myelin sheath does not form, ठीक है। अगर श्वान सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पिंगोलिपिड होगा तो माइलिन शीथ होगा, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। और यहीं पे हम लोग बता दें, द फॉर्मर मतलब पहले वाला, द फॉर्मर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स
एंड द लेटर यानी बाद वाला इज कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। स्टार देके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फास्ट कंडक्टर्स ऑफ सिग्नल्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन की खासियत क्या है? ये सिग्नल को फास्ट कंडक्ट करते हैं, यानी इससे ट्रांसमिशन फास्ट होगा, और जिनमें नहीं होंगे उनका ट्रांसमिशन स्लो होगा। अब एक्सॉन का एंड कैसा रहता है? यहां तक हो चुका? And the latter is called non-myelinated neuron. हो गया यहां तक? अब जैसे देखिए, नर्वस सिस्टम सबको नर्वस करता है ना, कंडक्शन करता है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, इसीलिए कल का ब्रेक मिला। अब फिर हम लोग इंटेंस पढ़ाई करें। तो एक्सॉन के स्ट्रक्चर तक तो आ गए। अब एक्सॉन का आखिरी हिस्सा, तो आखिरी हिस्सा जो है उसमें रिपीटेड ब्रांचिंग होते हैं। जैसे देखे होंगे साइटोन के टर्मिनल एंड यानी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा रिपीटेड ब्रांचिंग कर रहा है, एक पोल बना रहा है, तो एक्सॉन भी दूसरा पोल बना रहा है। इसीलिए देखिएगा जो मल्टीपोलर है उसमें एक्सॉन तो एक ही दिखाई देगा, पर डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर होगा। उसमें डेंड्राइट बहुत सारे पोल वाले, मतलब बहुत सारे होंगे, तो मल्टीपोलर कहलाएंगे। अगर डेंड्राइट एक और एक्सॉन एक होगा तो फिर वैसे कंडीशन में वो कहलाएगा बाइपोलर। ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है? ठंडा लग रहा है तो फैन ऑफ कर लीजिए। बाकी सबको दिक्कत है तो फैन ऑफ कर लीजिए, ठंडा लग रहा है तो।
एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, इसमें कैसा हम लोग को दिखाई देता है, एंड ऑफ द एक्सॉन जो होगा उसमें ब्रांचिंग होगी। देयर आर ब्रांचेस, और प्रत्येक ब्रांच एंड करेगा एक नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर में, एक सूजन वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड एट एन and end at a structure axon nodule। अब इस नोड्यूल की खासियत क्या है, इसमें बहुत सारे वेसिकल्स होंगे और एक न्यूरॉन जाएगा दूसरे से जब जंक्शन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, तो यही नोड्यूल दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए, जंक्शन करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन देगा। इसलिए वहां पे होता है जंक्शन के पहले का हिस्सा ही है, और जंक्शन के बाद, मतलब जंक्शन में पहले का हिस्सा होगा नोड्यूल, बाद का हिस्सा होगा दूसरे का डेंड्राइट, ठीक है। तो जंक्शन को कहा जाता है साइनेप्स। तो नोड्यूल का जो मेम्ब्रेन होगा वो कहलाएगा साइनेप्स में साइनेप्स के पहले का हिस्सा, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नोड्यूल का जो मेम्ब्रेन होगा उसका नाम पड़ेगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जाएगा जंक्शन करने के लिए, और न्यूरॉन जब जंक्शन बनाता है उसे साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्यों ऐसा नाम है। द membrane of the axon nodule is called presynaptic membrane। with it, यही जोड़ दें, with it a number of vesicles remain associated, filled with molecules called न्यूरोट्रांसमीटर्स। ध्यान रखेंगे। यानी दिस इज व्हाट एक्सॉन नोड्यूल, और ये वाला मेम्ब्रेन, इसका जो बाउंड्री है भाई, एनिमल सेल है, आखिरी बाउंड्री कौन होगा, पहला और आखिरी बाउंड्री इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। ये मेम्ब्रेन ऑफ नोड्यूल, और इसे कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसे कहा जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहेंगे a number of vesicles
और इन वेसिकल्स में भरा हुआ रहेगा कुछ मॉलिक्यूल जिसे नाम दिया गया न्यूरोट्रांसमीटर। पिछले क्लास में भी देखे थे, एक बार मेमोरी ताजा हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा हमेशा अपने डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने का। इससे फायदा क्या होगा, एक झलक में आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लाल काला हरा पीला खूब कीजिए, वो नहीं, साफ सुथरा है ना, और आइडेंटिफाइबल टाइप से बनाइएगा। कम से कम 2 कलर ऑफ पेन यूज कीजिएगा ताकि डिस्टिंक्शन कर सके एक को दूसरे से। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। यूजुअली फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो ट्रांसमीटर कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा नजर आता है। तो ट्रांसमीटर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग में बैठाने में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे आप इसको डेली डे टू डे का बात मान लेते हैं, इट बिकम्स क्वाइट इजियर। एनीवे, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो देख रहे हैं, ये है प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स।